नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ज्ञानगंज। हमारे पास ज्ञानगंज की रहस्यमय कहानी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ जानकारी है। ज्ञानगंज, जिसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं या शंभाला भी सुना होगा आपने, ये हिमालय में कहीं एक पौराणिक, लगभग अदृश्य जगह मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये शायद पृथ्वी के किसी और ही आयाम में है, मतलब आम इंसान की पहुंच से तो बिल्कुल बाहर। तो आज हमारा इरादा है कि इन दस्तावेजों के जरिए ज्ञानगंज के रहस्य को थोड़ा समझें, देखें कि इनमें क्या लिखा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज्ञानगंज है क्या चीज। जो सामग्री हमारे पास है वो इसे सिर्फ कोई मैप पर दिखने वाली जगह नहीं मानती है, बल्कि एक आध्यात्मिक आश्रम बताती है जो भौतिक दुनिया से परे है, एक अलग ही चेतना के लेवल पर मौजूद है। और यहाँ हजारों साल उम्र वाले सिद्ध योगी रहते हैं, ऐसा इसमें पढ़ने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा इस सामग्री में बताया गया है, कि इसका कोई, आप कहें तो, फिक्स्ड पता नहीं है, कोई जीपीएस लोकेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका कनेक्शन हिमालय की बहुत ऊंची दुर्गम जगहों से जोड़ा जाता है, जैसे तिब्बत हो गया, कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका, या शायद अरुणाचल प्रदेश के वो हिस्से जहाँ कोई जाता नहीं। पर असल में ये स्थान भौतिक कम चेतना से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें साफ लिखा है कि इसका दरवाज़ा केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनकी आत्मा, कह सकते हैं, विकसित हो चुकी है, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। तो ये कोई लकड़ी या लोहे का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि चेतना की एक खास अवस्था है जो आपको वहां ले जा सकती है। अच्छा, मतलब कि वहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये तो साफ है। सामग्री में ये भी जिक्र है कि इस साधक को बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। 3 मुख्य परीक्षाओं की बात इसमें कही गई है, शारीरिक, मानसिक और फिर आध्यात्मिक। क्या आप इन परीक्षाओं के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं, जैसे इसमें क्या बताया गया है? हाँ, इसमें काफी विस्तार से दिया गया है। पहली है भौतिक परीक्षा। अब इसमें सिर्फ ये नहीं कि हिमालय की कड़ाके की ठंड झेलनी है, या बर्फीली चोटियों पर चलना है, या अकेले रहना है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये परीक्षा असल में शरीर से जो हमारा मोह है उसे तोड़ने के लिए है, और प्रकृति की जो विशाल शक्तियां हैं उनके सामने विनम्र होना सीखने के लिए है। दूसरी है मानसिक परीक्षा। ये शायद और भी कठिन है। यहाँ साधक को अपने ही अंदर के डर, लालच, मोह, गुस्सा, इन सब भावनाओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें जीतना होता है। दस्तावेज बताते हैं कि इस पड़ाव पर गहरा मौन और आत्मविश्लेषण, मतलब खुद को अंदर से देखना, बहुत जरूरी होता है। मन को पूरी तरह शुद्ध करना होता है। ये एक तरह से अपने ही अंदर के दानवों से लड़ने जैसा है। और तीसरी, वो आध्यात्मिक परीक्षा, उसे सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया इसमें? हाँ, उसे सबसे अहम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहीं पर आकर साधक का जो मैं है, उसका अहंकार, वो पूरी तरह से गल जाता है, खत्म हो जाता है। स्रोत के मुताबिक इस आखिरी परीक्षा का मकसद है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। इस परम सत्य को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अनुभव करना। जब तक ये मैं का भाव जरा सा भी बाकी रहता है, तब तक, कहते, ज्ञानगंज का दरवाजा बंद ही रहता है। तो ये परीक्षाएं सिर्फ मुश्किलें नहीं है, बल्कि ये साधक की चेतना को उस ऊंचे आयाम के लायक बनाने की एक प्रक्रिया है, एक शुद्धिकरण है। और जो लोग इन कठिन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, वो फिर पहुंचते हैं ज्ञानगंज, जहां ये सिद्ध योगी रहते हैं। इनके बारे में स्रोत में कुछ बड़ी हैरान करने वाली बातें लिखी हैं, जैसे हजारों साल की उम्र, लेकिन दिखते एकदम नौजवान जैसे, और उनमें अदृश्य होने की शक्ति होती है। वो अपना रूप बदल सकते हैं मनचाहा, यहां तक कि हवा में चलना या पानी पर तैरने जैसी बातें भी। ये तो बिल्कुल भौतिक नियमों के खिलाफ लगता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सिद्ध पुरुष इसीलिए कहा गया है, यानी वो जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जो समय और स्थान के जो बंधन हम महसूस करते हैं उनसे वो मुक्त हो चुके हैं। इस सामग्री में ये भी लिखा है कि उनके पास वेदों, उपनिषदों और योग का वो गहरा ज्ञान है जो शायद बाहरी दुनिया में धीरे धीरे खो गया है, या जिसे समझना मुश्किल हो गया है। और एक बहुत खास बात जो यहाँ लिखी है वो ये कि ये योगी लगातार पर्दे के पीछे से दुनिया के भले के लिए सूक्ष्म स्तर पर काम करते रहते हैं। मतलब वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें बैलेंस करते हैं।
और ये सब वो बिना किसी को पता चले गुप्त रूप से करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञानगंज की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ पुराने ज्ञान को बचाना नहीं था, बल्कि एक तरह से पृथ्वी का जो आध्यात्मिक संतुलन है उसे बनाए रखना भी है। लेकिन आज के समय में जब विज्ञान का इतना प्रभाव है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो क्या इस तरह की एक पौराणिक रहस्यमयी जगह का कोई महत्व रह जाता है आज के संदर्भ में? देखिए, ये स्रोत इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी या मिथक नहीं मानता, बल्कि इसमें कोशिश की गई है कि आज के विज्ञान और उस प्राचीन अध्यात्म के बीच एक पुल बनाया जाए। जैसे आजकल क्वांटम फिजिक्स बात करती है कि सब कुछ मूल रूप में ऊर्जा है और चेतना का पदार्थ पर असर होता है, उसी तरह इस दस्तावेज में ये बताया गया है कि ज्ञानगंज का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऊर्जा और चेतना के बहुत एडवांस सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह भी इशारा है कि जैसे एटम के अंदर अपार ऊर्जा छिपी है, वैसे ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में भी गहरा संबंध है। और जो आजकल हम देखते हैं ना, दुनिया भर में सामूहिक ध्यान के प्रयोग हो रहे हैं, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट जैसे, जहां लोग मिलकर सोचते हैं कि हमारी मिलीजुली चेतना से दुनिया में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, तो उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं ज्ञानगंज जैसी जगहों की जो ऊर्जा कार्य प्रणाली है उससे मिलती जुलती लगती हैं। तो ये दिलचस्प है। मतलब ज्ञानगंज सिर्फ हिमालय में कहीं दूर छिपी हुई कोई रहस्यमयी घाटी या मठ नहीं है, बल्कि शायद वो चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था का प्रतीक भी है, जिसे मुमकिन है कि हम अपने अंदर भी खोज सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगता है स्रोत का इशारा अंत में इसी तरफ है कि असली ज्ञानगंज शायद बाहर किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। यहाँ लिखी बातों का सार शायद यही निकलता है कि बाहरी खोज तो ठीक है, पर असली यात्रा अपने अंदर उतरने की है। अगर हम अपनी चेतना को निर्मल करें, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा दें, तो क्या पता हम उस सिद्धाश्रम का अनुभव अपने अंदर ही कर लें। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। क्या ज्ञानगंज का असली दरवाज़ा हमारे अपने मन और चेतना की गहराइयों में ही कहीं बंद है, और उसे खोलने के लिए हमें खुद के अंदर एक यात्रा करनी होगी, आत्मज्ञान की यात्रा?